हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4। आज हम रीड करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक रीड कर ली है, तो आपको राइटिंग के साथ रीड करना भी आना चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिस ही बता रखी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की, वो मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में बता रखी है। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आपको कैसे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस रीड करना होगा, फर्स्ट वाला रीड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा। तो फर्स्ट सेंटेंस में पहला वर्ड देखें आप क्या लिखा है। ये पहले हमारे कॉन्सोनेंट में वोवल लगा हुआ है, तो हमारा दी के बाद ए का वोवल लगा हुआ है सेकंड प्लेस, तो क्या बना दे। फिर एल लगा हुआ है, तो एल हमारा रिप्रेजेंट करता है विल को वर्ड के साथ, तो दे विल लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे लाइन पे बना हुआ है, तो लाइन पे हमारा कम रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा कम लिखा हुआ है COME। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम ये वाला सेंटेंस, तो ये लिखा हमारा ऑन द लाइन बना हुआ है, तो टू द हमारी ये फ्रेजिंग बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम गे कॉन्सोनेंट, ए का वोवल सेकंड प्लेस का, फिर एम कॉन्सोनेंट वर्ड हमारा ये ऑन द लाइन बना हुआ है, तो गे ए एम गेम लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टू के बाद DA, तो वर्ड को जोड़ेंगे टू को, फिर डे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा टुडे। तो आपको ऐसे जोड़ जोड़ के वर्ड्स प्रैक्टिस करनी है। तो सेंटेंस क्या लिखा हमारा पूरा, दे विल कम टू द गेम टुडे। तो इस सेंटेंस की आपको शॉर्ट एंड पैड में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ऊपर सेंटेंस लिख के। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, सेकंड सेंटेंस ये वाला है सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस में हमारा हमने दे पढ़ा था शुरुआत में, तो ये भी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट दी के बाद ए का वोवल लगा हुआ है, तो क्या बना दे। फिर इसके साथ नीचे हमारी कोई वोवल नहीं लगा हुआ है इस वर्ड के साथ, नीचे वाले वर्ड के साथ, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। तो कौन सी शॉर्ट फॉर्म में लाइट रिप्रेजेंट की जाती है, ये रिप्रेजेंट की जाती है लाइट थिंक को, तो क्या लिखा हमारा दे थिंक। फिर हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं दे, फिर एल रिप्रेजेंट होता है विल को, फिर लिखा है बी, दे विल बी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम ये वाला वर्ड, तो ये वाला वर्ड लिखा है हमारा डी, ए का वोवल एल, फिर ए का वोवल, फिर डी, तो डी ए ले ड, तो डिलेड हमारा ये बना हुआ है डिलेड। ठीक है, तो हमने सेकंड सेंटेंस भी रीड कर लिया, लिखा है दे थिंक दे विल बी डिलेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम थर्ड सेंटेंस। ये है हमारा पूरा थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस में ईश कॉन्सोनेंट, फिर ओ का वोवल, तो क्या बना हमारा शो वर्ड बन गया। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के साथ हमारा नीचे टिक बना हुआ है, तो टिक रिप्रेजेंट करता है दा को, तो लिखा है हमारा दैम दा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वे कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, तो क्या बना वे। फिर ये वर्ड पढ़ते हैं ऑन द लाइन बना हुआ है टू द। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसके अंदर ए का वोवल आया, तो वर्ड हमारा लाइन पे बना हुआ है, वोवल पता लगा लेगा हमारा वर्ड लाइन पे बना हुआ है। तो हमारा एल के बाद ए का वोवल ले, फिर के कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, वर्ड के दिखाई दे रहा है, तो LAK लेक। तो हमने पढ़ लिया थर्ड सेंटेंस भी, शो देम द वे टू द लेक। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस। तो फोर्थ सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, तो लिखा हुआ है हु शॉर्ट फॉर्म, फिर एल रिप्रेजेंट करता है विल को, तो हु विल हमारा लिखा हुआ है ये। फिर नेक्स्ट लिखा है ये हमारा के कॉन्सोनेंट, शॉर्ट फॉर्म है कम, फिर लिखा है ऑन द लाइन पे टू द। फिर बी कॉन्सोनेंट इसके अंदर आया हुआ है हमारा, बी के बाद ओ का वोवल बो, फिर टी, नेक्स्ट हमारा टी बना हुआ है नीचे वाला, ये हमारा टी है, तो क्या बना BOT बॉट, हु विल कम टू द बॉट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा इतना है। तो फिफ्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है हमारा ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है फिफ्थ सेंटेंस में, तो हमारी डार्क डी से रिप्रेजेंट क्या होता है डू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दे, फिर नीचे हमारी इथ कॉन्सोनेंट बना हुआ है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, वोवल नहीं लगा हुआ है, तो दे थिंक। फिर बना हुआ है वी के साथ हमारी शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है, तो वी शैल, फिर बी के बाद ए का वोवल बै,
फिर गे कॉन्सोनेंट। तो वर्ड हमारा सेकंड प्लेस का बोला है, तो वर्ड हमारे ऑन द लाइन बना हुआ बी एग बैग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा ये शॉर्ट फॉर्म है दैम। दैम के बाद लिखा हुआ है टू, टू के बाद के कॉन्सोनेंट बना हुआ है, तो टू कम बना हुआ है। तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा पूरा क्या लिखा है, ये डू दे थिंक वी शैल बैग दैम टू कम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सिक्स सेंटेंस, ये वाला है हमारा सिक्स सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस लिखा है वी, फिर एम के बाद हमारा ए का वोवल लगा हुआ है, ये वी, एम के बाद ए का वोवल ए में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ये वाला वर्ड चे कॉन्सोनेंट, चे के बाद ए का वोवल चे, फिर एन, फिर जे, तो क्या बना चे न ज, चेंज। फिर ये हमारा डैश रिप्रेजेंट कर रहा है दा को, चेंज दा। फिर नेक्स्ट ये वाला वर्ड आता है हमारा डी का कॉन्सोनेंट बना हुआ है, तो डी के बाद ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट बना हुआ है, तो डेट लिखा हुआ है डी ए ट, डेट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ हमारा टू द, फिर टी ए का वोवल एन, फिर इथ कॉन्सोनेंट टेंथ हमारा वर्ड बना हुआ है ये, ठीक है। तो हमने सिक्स सेंटेंस भी रीड कर लिया। लिखा हुआ है वी में चेंज द डेट टू द 10th। इसके बाद लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम फोर्थ एक्सरसाइज का, ये वाला सेवन सेंटेंस लिखा है हमारा इसके अंदर डी कॉन्सोनेंट शॉर्ट फॉर्म है, ऑन द लाइन बनी हुई है, डू को रिप्रेजेंट करता है। फिर दी वर्ड, फिर एक वोवल दे, एन बना हुआ है, एन के बाद ओ का वोवल आ रहा है, तो एन ओ नो, ये हमारा डैश रिप्रेजेंट करता है दा को, तो नो द डी, अभी हमने पढ़ा था ये वाला वर्ड, यही सेम वर्ड बना हुआ है, तो लिखा हुआ है डेट, डू दे नो द डेट, ये नो ये वाला है के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है। तो ठीक है, हमने सारे सेंटेंस रीड कर लिए एक्सरसाइज नंबर 4 के। तो आपको प्रैक्टिस मैंने बता रखी थी और मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। उसे सेंटेंस फर्स्ट लिखा हुआ है ये, तो इस सेंटेंस को शॉर्ट एंड पैड ये होता है हमारा। तो यहाँ पे पूरा रीड करने के बाद पहले आपको एक्सरसाइज को रीड करना है। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी प्रैक्टिस करें तो पहले उसको आपको रीड करना है, वो लिखा क्या है। रीड करने के बाद आपको शॉर्ट एंड पैड में इसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखने के बाद उसको इस प्रैक्टिस करना है शॉर्ट एंड पैड में, ऐसे दे जैसे लिखा हुआ दे थिंक, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है सभी सेंटेंस की, तभी आपकी शुरुआत से स्पीड बन पाएगी और आपकी शॉर्ट हैंड में अच्छे से पकड़ बन पाएगी। तो चलिए आज की क्लास हमारी फिनिश होती है एक्सरसाइज नंबर 4 की।